दोस्तों, दुबई के शेख अमीर होते हैं, ये बात तो सभी जानते हैं, क्योंकि इन्हें बहाना चाहिए होता है अपनी दौलत को लुटाने का। जहां किसी के पास रहने खाने तक के भी पैसे नहीं होते, वहीं इन शेखों की अय्याशी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। और इनके शौक भी ऐसे ऐसे होते हैं जिन्हें जानकर आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज मैं आपको दुबई के बेहद ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर दुबई में कोई महिला टैक्सी चलाती है तो उसकी कार का रंग पिंक होता है। जिस तरह अधिकतम देश छुट्टी संडे को मनाते हैं, उस तरह यहाँ पर साप्ताहिक छुट्टी शुक्रवार की होती है। यहाँ पर पब्लिक प्लेस में महिलाओं को चूमना और गले लगाना गैर कानूनी समझा जाता है और इसके लिए सजा भी है। दोस्तों, दुबई मतलब पैसा और पैसा मतलब सोना यानी गोल्ड। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड मार्केट दुबई के दायरा में मौजूद है, जिसका नाम द गोल्ड शॉप है। यह गोल्ड मार्केट लगभग 100 साल पुरानी है। इस मार्केट में आप 64 किलो सोने से बनी अंगूठी देख सकते हैं और इस अंगूठी का नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों, दुबई के राजा की सबसे लाडली शहजादी, जो किसी भी नियम कानून को नहीं मानती, फिर चाहे वो इस्लाम के नियम हो या फिर उसके पिता के बनाए हुए कायदे कानून, उसे हर एक चीज़ करने की आज़ादी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेख मोहम्मद की लाडली बेटी शेख माहिरा के बारे में, जो अरब की सबसे खूबसूरत और अमीर शहजादियों में से एक है। लेकिन इनकी ज़िंदगी बाकी शहजादियों से बहुत ही ज़्यादा अलग है, क्योंकि इनके पिता और दुबई के रूलर शेख मोहम्मद अपनी इस लाडली बेटी को हर वो आज़ादी देते हैं जो आज तक किसी भी अरब में रहने वाली शहजादी को नहीं मिली। फिर चाहे वो हिजाब ना पहनना हो या फिर बड़े बड़े इवेंट्स का हिस्सा बनना हो, शेख माहिरा हर एक चीज़ करती है। पर सवाल ये आता है कि आखिर इन्हें इतना प्यार और आज़ादी क्यों मिलती है, और यह किसकी बेटी है, इनकी माँ कौन है। दोस्तों, दुबई के रूलर शेख मोहम्मद की फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि शेख मोहम्मद ने 6 बार शादी की। हालांकि उनमें से कुछ पत्नियों को ये तलाक भी दे चुके हैं और उन्हीं में से एक है प्रिंसेस हयात, जिनके साथ शेख मोहम्मद की कई सारी चर्चाएं भी आए दिन सुनने को मिलती रहती हैं। आपको बता दें कि दुबई के इस रूलर ने अपनी सभी बीवियों को मिलाकर कुल 30 बच्चे किए, जहां इनके सभी बच्चे एक लेविश और लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं। हालांकि शेख मोहम्मद का सबसे पसंदीदा बेटा प्रिंस हमदान है, जो इस समय दुबई का क्राउन प्रिंस भी है और आने वाले समय में अपने पिता की कुर्सी संभालते हुए भी नजर आएंगे। हालांकि इसके अलावा शेख मोहम्मद के अपने कुछ बच्चों के साथ अलग रिश्ते हैं। अब जैसे कि आप शेख मोहम्मद की बेटी शेख लतीफ़ा और शेख शमशाद को ही ले लीजिए, जो अपने पिता के आलीशान महल को छोड़कर दुबई से भाग जाना चाहती है, जिसे लेकर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी देखने को मिली। कई बार शेख लतीफ़ा ने अपने पिता के खिलाफ जाकर घर से भागने की कोशिश भी की, और जितनी बार यह घर से भागी, उतनी बार शेख मोहम्मद के आदमी उनको पकड़कर वापस दुबई के बादशाह के पास लाकर खड़ा कर देते हैं। और ये हम आपसे यूं ही नहीं बोल रहे हैं, बल्कि उनकी बेटी ने खुद वीडियो बनाकर लोगों के सामने ये बात रखी। हालांकि सारे विवाद के बाद इनकी लड़कियां वापस अपने पिता के आदेश पर दुबई चली गई, और उसके बाद उन दोनों में क्या हुआ, इसके बारे में किसी को नहीं पता। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दुबई के रूलर ना केवल एक सख्त राजा हैं, बल्कि एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फादर भी हैं। इनकी कही हर एक बात इनके बच्चों के लिए पत्थर की लकीर के समान होती है। उनके बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपने पिता का आदेश कभी नहीं टाल सकते, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हम दुबई के क्राउन प्रिंस और शेख मोहम्मद के सबसे लाडले बेटे शेख हमदान के रूप में देख सकते हैं, जो ना चाहते हुए भी अपने पिता के कहने पर चुपचाप शादी कर लेते हैं। और ठीक ऐसा ही उनके बाकी बच्चों को भी करना पड़ेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां शेख मोहम्मद के बाकी बच्चों को पाबंदियों में रहना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को लिमिटेड तौर पर ही जीना होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने पिता का कहा करना होता है, वहीं उनकी ये बेटी ऐसी है जो अपनी मर्जी का हर एक काम करती है। जी हाँ, बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा रहे हैं आप।
हम बात कर रहे हैं शेख माहिरा की, जिनकी उम्र आज के समय में 28 साल की है, लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। पर इन सारी चीजों की आजादी के बावजूद ये दुबई की किसी भी महिला से ज्यादा आजादी भरी जिंदगी जी रही हैं। माहिरा दुबई की बाकी महिलाओं के मुकाबले अलग ही नेचर की हैं। जब आप इनके कपड़ों पर नजर डालेंगे तो यह बहुत ज्यादा ब्राइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करती है। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जहां दुबई में रहने वाली लगभग हर महिला को हिजाब पहनकर रहना होता है, वहीं माहिरा के सर पर आप कभी भी हिजाब नहीं देखेंगे। वो हमेशा अपने खुले खूबसूरत बालों के साथ अपने खूबसूरती दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। आपको बता दें कि उनका नाम पहले क्रिस्टीना रखा जा रहा था, लेकिन उनके परिवार वाले अरेबिक नाम चाहते थे, इसलिए उनका नाम माहिरा रख दिया गया, जिसका मतलब होता है फीमेल बेबी हॉर्स या फिर एक खूबसूरत और कॉन्फिडेंट लड़की। आप अक्सर माहिरा को पब्लिक इवेंट अटेंड करते हुए देख सकते हैं, जो हमेशा अपने खुले बालों में आती है। दुबई की महिलाओं के ठीक विपरीत शेख माहिरा को लोगों के सामने प्रेजेंट होना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से बात करती हैं, जबकि शेख मोहम्मद की बाकी बेटियां या बीवियां ऐसा कुछ भी नहीं कर पाती। उन्हें ऐसा करने की इजाजत भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ पर्दे में रहती हैं और लोगों के सामने नहीं आती। लेकिन माहिरा को ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं है। यही वजह है कि सारी मैगजीन इनके बारे में अक्सर आर्टिकल छापती हैं। यहाँ तक कि इंस्टाग्राम पर इनका खुद का अकाउंट भी है, जहाँ यह अपनी पोस्ट को शेयर करती रहती हैं और लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करती हैं। इन सारी चीज़ों को देखकर यह तो साफ हो जाता है कि शेख मोहम्मद अपनी बाकी बेटियों के मुकाबले माहिरा को ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर हम शेख माहिरा के लाइफस्टाइल के बारे में बात करें तो यह अपनी ज़िंदगी पूरी तरह से खुल के जीती है। महंगी चीज़ खरीदने से लेकर ट्रैवल करना, सोशल इवेंट को अटेंड करना इनकी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा है। हालांकि शेख माहिरा की लाइफस्टाइल के पीछे एक वजह और भी है, और वो है इनकी मां ग्रीक से है। यही कारण है कि माहिरा पर अरबी कल्चर की छाप तो है ही, लेकिन इनके ऊपर वेस्टर्न फ्रीडम की भी झलक नजर आती है। 1995 तक दुबई में केवल एक ऊंची इमारत थी, पर आज 2021 में दुबई में 500 से भी ज्यादा गगनचुंबी इमारतें हैं और इनसे दुगनी संख्या में बनाई जा रही हैं। दोस्तों, दुनिया में जितनी भी क्रेन्स हैं, उनका लगभग 25% दुबई में काम होता है, ताकि वह जल्द से जल्द यहाँ विकास को पूरा कर सकें। दोस्तों, बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है और ये बात सबको पता है, पर इसके मालिक के बारे में आपको नहीं पता होगा। दोस्तों, भारत के केरल में रहने वाले जियोर्जीवी निरियल पलम्बिर ने बुर्ज खलीफा में अकेले 22 फ्लैट्स खरीद रखे हैं और एक आदमी द्वारा बुर्ज खलीफा में खरीदे गए फ्लैटों की संख्या यह सबसे ज्यादा है। दोस्तों, दुबई में आप अपनी गाड़ी को गंदी होने पर सड़क पर नहीं ले जा सकते। अगर आप अपनी गंदी गाड़ी के साथ सड़क पर पाए गए तो आपको 200 दिरहम का जुर्माना चुकाना पड़ेगा और 1 दिरहम भारतीय रुपए में 20 रुपए के बराबर बैठता है। दोस्तों, आज दुबई में हर बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, क्योंकि यहाँ आप जितना मर्जी पैसा कमाइए, आपको कोई भी टैक्स देना नहीं है और इसीलिए यहाँ पर विदेशी नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है। दुबई के मूल निवासी तो केवल 15% हैं, बाकी यहाँ भारतीय हैं, बांग्लादेशी हैं, पाकिस्तानी हैं, फिलिपीनी हैं, श्रीलंकाई हैं और भी दूसरे देशों के लोग यहाँ रहते हैं। दोस्तों, दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का बगीचा है, जिसे दुबई मिरेकल गार्डन नाम दिया गया है। दोस्तों, दुनिया में एक से बढ़कर एक होटल्स मौजूद हैं, पर जब बात एकमात्र 7 स्टार होटल की करी जाती है तो सिर्फ बुर्ज अल अरब की बात होती है। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल है। दुबई में रहने वाला हर मूल निवासी लगभग करोड़पति होता ही है। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और दौलत की कोई कमी नहीं, तो फिर दुबई सबसे बेहतरीन जगह है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड, अनोखा पाम जनेरियन ब्रिज, दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल देखने और घूमने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको दुबई की ये वीडियो पसंद आई तो हमारी मेहनत के लिए इसे एक छोटा सा लाइक जरूर कर दें, ताकि हम और ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।